मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, महाराष्ट्र में एनसीपी अजित गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की कल रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। शूटर्स ने कई राउंड फायरिंग वहां पर की। उसके बाद तुरंत ही बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर जाकर उन्होंने दम तोड़ दिया। बांद्रा के खेरबाड़ी सिग्नल के पास बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की गई। उन्हें 3 गोलियां लगी। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने उनको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। इमरजेंसी में हम लोग लेके गए। उस वक्त उनका पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, ना बीपी रिकॉर्डेबल था और ना ईसीजी हार्ट के पल्स रेट्स कुछ नहीं था। ईसीजी निकाले तो वो फ्लैट लाइन था। लेकिन चूँकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी रहती है कि कोई भी ऐसा आ जाए तो उसको पहले रिससिटेट करना चाहिए, तो वो हमने कोशिश की। बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के पास हुई। जब वो दफ्तर से बाहर जा रहे थे तभी अचानक कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। बाबा सिद्दीकी पर हमले की खबर से सनसनी फैल गई। उनका हाल जानने के लिए अस्पताल में लोगों का तांता लग गया। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता पहुंचे और बाबा सिद्दीकी के परिवार के लोगों को सांत्वना दी। अभिनेता संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी समेत तमाम फिल्मी हस्तियां भी अस्पताल पहुंची। बाबा सिद्दीकी पर तब फायरिंग की गई जब वो अपने बेटे जिशान के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे और दफ्तर से कुछ ही दूरी पर वो निकले ही थे कि उन पर फायरिंग कर दी गई। अब बाबा सिद्दीकी पर कब और कैसे ये हमला हुआ, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 12 अक्टूबर 2024 रात 9 बजे बाबा सिद्दीकी और बेटे जिशान सिद्दीकी अपने दफ्तर में थे। 12 अक्टूबर 2024 रात 9:30 बजे अचानक जिशान सिद्दीकी को फोन आया और वो दफ्तर से बाहर निकल गए। 12 अक्टूबर 2024 रात 9:35 बाबा सिद्दीकी भी अपने दफ्तर से निकले। दफ्तर से 100 मीटर दूर गाड़ी तक पहुंचे। बाबा सिद्दीकी की कार के पास बम फटा। बम फटने के साथ गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। फिर लोगों ने उन्हें खून से लथपथ देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। बाबा सिद्दीकी पर कई राउंड फायरिंग की गई। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपी थे। पुलिस ने यह भी कहा है कि बाबा सिद्दीकी पर काफी करीब से गोलियां बरसाई गई। बाबा सिद्दीकी के एक समर्थक ने कार से उनको तुरंत लीलावती अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि बाबा सिद्दीकी को आज ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा। रात को 8:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बाबा सिद्दीकी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मरीन लाइंस के बड़ा कब्रिस्तान में उनको सुपुर्दे खाक आज ही किया जाएगा। ये बड़ी खबर है। रात करीब 8:30 बजे का वक्त होगा जब सुपुर्दे खाक किया जाएगा बाबा सिद्दीकी को। कल गोली मारकर उनकी हत्या 3 शूटर्स ने की, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। देखिए, बाबा सिद्दीकी पर कल रात को फायरिंग हुई जिसमें उनकी मौत हो गई। 3 हमलावरों ने इस गोलीकांड को अंजाम दिया, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक की तलाश की जा रही है और साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के होने का दावा भी इस पूरे के मामले में किया जा रहा है। जिस जगह बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ वहां पटाखे छोड़े जा रहे थे। उसी दौरान बम भी फटे, लेकिन पटाखों की आवाज के चलते किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहां हर तरफ धुआं ही धुआं था। इसी दौरान बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की गई और आरोपी धुएं की आड़ में भाग निकले। फिलहाल की जांच में पता चला है कि आरोपी 3 थे, जिनमें से 2 को मुंबई पुलिस ने धर दबोचा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर कंसालकर जी ने मुझे कहा है और एक आरोपी फरार है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले धमकी भरी चिट्ठी आई थी, जिसके बाद पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई थी। उनके पास और कोई सुरक्षा नहीं थी। हालांकि बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान के पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी, लेकिन वो दफ्तर से अपने पिता से पहले निकल गए थे। इसका भी शूटर्स ने फायदा उठाया। शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी पर 9.9 mm की पिस्टल से फायरिंग की। पुलिस ने पिस्टल को बरामद कर लिया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सियासत भी अब तेज हो गई है। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है और विपक्ष ने
अब सीएम एकनाथ शिंदे से भी इस्तीफा मांगा गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या से सियासी हल्का भी सकते में है। बाबा सिद्दीकी सालों तक कांग्रेस में रहे, फिर वो एनसीपी अजीत गुट से जुड़े, लेकिन तकरीबन सभी दलों के नेताओं से उनका करीबी संबंध रहा। उनकी हत्या पर माहौल गमगीन है तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विश्वास नहीं होता ये सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। अगर बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, तो सोचिए आम जनमानस का क्या होगा। गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपको इस्तीफा देना होगा। महायुति के नेताओं ने भी बाबा सिद्दीकी की मौत पर गहरा दुख जताया है और मामले की जांच की मांग की है। बाबा सिद्दीकी और मैं 35 साल से एक दूसरे को जानते हैं और ये दुखद जो घटना घटी है इसका मैं निंदा करता हूँ। बाबा सिद्दीकी की हत्या एक चिंता की बात है। सरकार ने एक स्पेशल टीम बनाकर इसकी जांच करनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी पहले लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी में रहे और उसके बाद हाल ही में इसी साल 8 फरवरी को वो कांग्रेस पार्टी से एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए। उनका सियासी कद बहुत बड़ा था और हर पार्टी के लोगों की ओर से रिएक्शन सामने आ रहे हैं और सभी इस हत्याकांड की निंदा कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे सियासी हलके में एक पॉपुलर नेता थे। उनका दूसरी पार्टियों के नेताओं से भी नजदीकी रिश्ता था। उनकी मौत पर सभी गमजदा हैं। मेरे लिए तो पर्सनल लॉस है क्योंकि मेरे 35 साल से मेरे मित्र थे। बाबा सिद्दीकी साहब मेरे सीनियर थे। लोगों का डर कानून से खत्म हो चुका है। दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए क्या हो रहा है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी बाबा सिद्दीकी की हत्या की निंदा की है। दुखद घटना है, उनकी हत्या कर दी गई, निधन हो गया। कुछ लोग पकड़े गए हैं लेकिन कौन इसके पीछे है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी बिहार से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा उनकी हत्या से सभी गमजदा हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हत्या की निंदा की है, दुख जताया है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी दुख जताया है। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या मुंबई में हुई है ये बहुत दुखद है। बांद्रा के इलाके में उनका बहुत बड़ा नाम था। बिहार के रहने वाले थे, मुंबई में उन्होंने बहुत बड़ा नाम अपना किया था। देखिए, बाबा सिद्दीकी ने छात्र राजनीति से राजनीति की शुरुआत की। उसके बाद वो छात्र संगठन के अध्यक्ष भी बने, विधायक बने, उसके बाद मिनिस्टर बने और 48 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे, जिसके बाद वो इसी साल फरवरी में एनसीपी अजीत गुट का हिस्सा बने। बाबा सिद्दीकी के पिता बांद्रा में घड़ी ठीक करते थे। बाबा सिद्दीकी कॉलेज में पढ़ाई के साथ ही पिता के साथ बैठकर घड़ी ठीक करते थे। मुंबई में एमएमके कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो 1977 में एनएसयूआई से जुड़े। 1980 में बांद्रा युवा कांग्रेस महासचिव बने, फिर 1982 में उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। 2 बार कॉर्पोरेटर रहे। इसके बाद बांद्रा वेस्ट सीट से 1999, 2004 और 2009 में लगातार 3 बार विधायक रहे। 2004 और 2008 तक महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और श्रम राज्य मंत्री रहे। इसी साल फरवरी में एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए। बांद्रा वेस्ट सीट से इस समय उनके बेटे जीशान सिद्दीकी कांग्रेस के विधायक हैं। बाबा सिद्दीकी अपने इलाके में विधायक निधि से विकास कार्य कराने की वजह से हर समुदाय में उनके समर्थक थे। हालांकि उनका नाम मुंबई स्लम रिहेबिलिटेशन स्कैम में फंसा, जिसमें ईडी ने अपनी जांच के सिलसिले में 2017 में उनके घर पर छापा भी मारा था।